अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज हम बना रहे हैं होममेड हॉट शॉट्स, जो मोस्टली बच्चों की फेवरेट होती है। ये भी एक आप ये कह लें कि एक बच्चों का लंच बॉक्स का एक और आइडिया है मदर्स के लिए, कि जो अपना लंच बॉक्स एक रात या हफ्ता 10 दिन के लिए प्रिपेयर करना चाहती हैं, उनको हम ये तरीका मैं आज अपना गाइड करूँगी और बताऊँगी कि वो कैसे अपने हॉट शॉट्स बनाकर उसको प्रिजर्व करके रख सकती हैं, और जब बच्चों ने सुबह स्कूल जाना हो तो वो आप उसको फ़ौरन फ्राई करके झटपट रेडी करके दे सकती हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अच्छा जी, चिकन आप देख सकते हैं मैंने 250 ग्राम चिकन ले ली है। इसके लिए इसमें मैं ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड की है मैंने। 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। और बिल्कुल थोड़ा सा इसमें मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही साथ इसमें मैं जो है ऐड कर रही हूँ तकरीबन हाफ टी स्पून सॉल्ट और हाफ टी स्पून के बराबर ही मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड करूंगी। और एक जो स्पाइस मैं इसमें ऐड करूंगी वो है रेड चिली पाउडर। अच्छा, रेड चिली पाउडर मैं इसलिए ऐड करी हूँ, वो बहुत ज़्यादा स्पाइसफुल नहीं होता, ठीक है। आप इसमें ऐड कर सकते हैं चिली फ्लेक्स, उसके फ्लेवर को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए, तो आप इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड करते हैं। अब मैं इसको मैरिनेट करके साइड पे रख दूँगी और हम इसका जो है जो ड्राई जिसमें हमने इसको डिप करना है उसकी कोटिंग रेडी करेंगे। अच्छा जी, कोटिंग के लिए हमने इसमें ले लिया है 1 प्याली मैदा ले लिया है। अब इसमें मैं कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। ये तकरीबन मैं ऐड करूँगी इसमें 4 टेबल स्पून। इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ अब ये बेकिंग सोडा हाफ टी स्पून, ठीक है। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी बेकिंग पाउडर, वो भी हाफ टी स्पून के बराबर ही करना है। और साथ ही साथ इसमें मैं ऐड करूंगी हाफ टी स्पून के बराबर ही सॉल्ट। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। कोटिंग के लिए हमारा ड्राई सामान रेडी हो गया है और अब मैं इसके साथ ऐड करूंगी, मतलब साथ ही हम एक और चीज़ लेंगे जो कि है चिल्ड वाटर। अच्छा जी, जैसे कि आप देख रहे हैं चिल्ड वाटर मैंने ले लिया है अच्छे तरीके से, और ये आपके सामने ड्राई बैटर मैंने मिक्स कर लिया है अपने पास। चिकन मैंने मैरिनेट करके पहले ही रख लिया था। तो अब मैं क्या करूँगी, चिकन को इस तरह से ड्राई बैटर में डालती जाऊंगी। और अच्छे से इनकी कोटिंग करने के बाद ये इसी तरह मैं सारी बाकी भी चिकन को कोट करती जा रही हूँ
जैसे कि आप देख रहे हैं, सबको अलग अलग ही रखना है। मतलब जब हम इसको ठंडे पानी में डालेंगे तो सिंगल सिंगल करके ही डालेंगे। अगर ये इसमें जुड़ भी जाएंगी तो इट्स ओके, लेकिन जब आप पानी में इसको डालेंगे तो आपने इसको सिंगल सिंगल करके डालना है। ये नहीं आप इकट्ठे डाल रहे हैं फिर इकट्ठे ही निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपने। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं मैंने सारों को अच्छे तरीके से ड्राई बैटर में कोट कर लिया है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगी मैं आपको दिखाती जाती हूँ आगे आगे। जो ड्राई बैटर वाली चिकन है सारी, इसको मैं 1 बाय 1 ठंडे पानी में डिप करूँगी और इसको निकाल के दोबारा हमारे पास जो हल्का हल्का जो हमारा बैटर बचा उसमें डिप कर करके इसको एक अलहदा सी प्लेट में ट्रांसफ़र करती जाऊँगी। ये आप देख सकते हैं, इसी तरह हम सारी चिकन को इसको झाड़ झाड़ के हम सेपरेट करते जाएंगे। अच्छा जी, चिकन को मैंने मैरिनेशन करके आपके सामने इसको कोटिंग करके रख लिया है। ये हमारी सारी चिकन रेडी है। अब आप चाहें तो इसको ऐसे भी ज़िप लॉक बैग में डाल के रख सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि इसमें इतना टाइम लगेगा क्योंकि चिकन हमारी कच्ची है, अनकुक्ड है, तो सुबह बहुत टाइम लेगी। तो इसका मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ कि आपने करना क्या है। अच्छा जी, ऑयल मैंने रेडी कर लिया है और अब मैं इसकी जो हीट है बिल्कुल लो कर लूँगी, फ्लेम जो है सॉरी। ठीक है, तो अब मैं इसमें क्या करूँगी, अपनी चिकन को आहिस्ता आहिस्ता ऐड करना शुरू करूँगी। और चिकन मैंने बहुत ज़्यादा देर कुक नहीं करनी है। चिकन मैं सिर्फ़ और सिर्फ टोटल गिन के 4 मिनट फ्राई करूँगी और मैं इसको निकालती जाऊँगी। ये आप देख सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं जितनी फ्लेम मैंने रखी है इतनी ही फ्लेम पे मैं इसको कम से कम 4 मिनट इसको पकाऊंगी। देख रहे हैं चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। ये अभी इसको कुक होते हुए ओनली 2 मिनट्स हमारे गुजरे हैं। मैं आपको कलर दिखा रही हूँ। इसको 2 मिनट हम और कुक करेंगे, फिर मैं आपको इसका कलर दिखाती हूँ। अच्छा जी, कलर आप चेक कर सकते हैं, ये देखिएगा। इनको पूरा 4 मिनट हो गए थे। अब इसी तरह मैं बाकी सारी भी 4 मिनट पे कुक कर करके इनको साइड पे रखती जाऊंगी और इनको कूल डाउन अच्छे तरीके से होने के लिए रख दूंगी। तो गाइस, जैसे आप देख रहे हैं कि ये मैंने रेडी कर लिए हैं, सारे हमारे जो है हॉट शॉट्स रेडी हो चुके हैं और जिप लॉक बैग मैंने रखा हुआ है सामने। इसी तरह मैं सारी की सारी को उसको जिप लॉक बैग में पैक कर दूंगी।